श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 19 मई और ज्येष्ठ महीने के पहले सोमवार का पहला ही दिन है मित्रों। यानी कि आज जो भी हम उपाय करेंगे उससे हमारे घर में धन की प्राप्त होगी, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, हमारे व्यापार नौकरी में बढ़ोतरी होगी, आप लोगों को जो भी सुख संपन्नता है आपके घर में आएगी और आपके घर की जो भी परेशानियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, कष्ट हैं, वो सभी दूर होंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानते हैं आज के हम अपने पहले उपाय की, जो कि हम सोमवार के करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो पहला ही उपाय है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे एक बेलपत्र दिख रही होगी। तो हम सभी को एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से खंडित ना हो, कटे फके बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक बेलपत्र ले लेंगे जो कि महादेव जी के लिए बहुत प्रिय होती है। ठीक है मित्रों, आप सभी को पता होगा कि महादेव जी को एक चंदन भी बहुत प्रिय होता है। तो स्क्रीन पे आप सभी लोगों को लाल चंदन दिख रहा है। हम सभी को लाल चंदन ले लेना है, थोड़ा सा, एक चुटकी। अगर सूखा लिया है तो उसका आप कुछ जल की बूंदें डाल के उसका पेस्ट बना लेंगे। अगर गीला वाला ही लिया है तो आपको ऐसे ही प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में जो एक बेलपत्र ली है उसमें आपको बेलपत्र के बड़े वाले हिस्से पे उसी लाल चंदन से ओम लिखना है। क्या करेंगे मित्रों? ओम लिखेंगे। और जो दोनों छोटी पत्तियां हैं उन पे आपको एक एक लाल चंदन की बड़ी सी बिंदी लगा लेनी। यानी कुछ इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को तैयार कर लेना है अपने इस उपाय को करने के लिए। मनोकामना का उपाय है मित्रों, तो महादेव जी के लिए यह वाली बेलपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। इस तरीके से बेलपत्र तैयार करने के बाद में अब आप सभी को लोगों को लेना है तांबे का एक कलश अपने घर का, जिसमें आप लोग शुद्ध जल भरेंगे। जल के साथ में सोमवार का दिन है तो गंगा माता को स्मरण करना तो बनता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है। जल और गंगा जल डालने के बाद में आप सभी लोग इस कलश को ले लेंगे। ठीक है, साथ ही में आपने जो लाल चंदन लिया उसे आपको इस कलश के एकदम मुख पर थोड़ा सा लगा लेना है, जिधर से आप जल महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। इसके बाद में इस कलश को लेंगे मित्रों और उस बेलपत्र को उठा करके अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवालय में पहुंच जाएंगे अपने इस उपाय को करने के लिए। जो आपने बेलपत्र तैयार किया है, जिस तरफ आपने ओम का निर्माण किया है, वह हिस्सा महादेव जी के शिवलिंग पर माता सूख सुंदरी के स्थान पर समर्पित होगा। ठीक है मित्रों, यानी वह हिस्सा उनके स्थान पर टच होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता सूख सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है। और उसके बाद में जो एक लोटा आपने जल लिया है उसी हिस्से से जल को समर्पित करेंगे जिधर आपने लाल चंदन लगाया हुआ है। उसी तरफ से महादेव जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों जल को समर्पित करिएगा। इस बात का ध्यान रखें कि जिधर आपने चंदन लगाया उधर से ही जल महादेव जी की शिवलिंग पे गिरना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस जल को समर्पित करेंगे और जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे मित्रों, आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी विशेष महादेव जी से कहनी ज़रूर है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और जब आप जल चढ़ाएंगे तो मृगा पुरुष इस नाम का आप लोगों को स्मरण करना है। ठीक है मित्रों, क्या बोलेंगे? मृगा पुरुष इस नाम का स्मरण करते हुए जल चढ़ा दीजिएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, चाहे जितनी पुरानी, पूर्ण अवश्य होगी। तो ज्येष्ठ महीने के पहले सोमवार के दिन करने वाले इस उपाय को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे वीडियो में बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, जब इस महीने के सोमवार के दिन जो दूसरा उपाय करेंगे वह है डिप्रेशन को खत्म करने वाला उपाय। ये एक ऐसी बीमारी जो हर घर के हर व्यक्ति को, ज़्यादातर व्यक्तियों में होती ही है। व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। तो ऐसे में आपको एक रुद्राक्ष लिखना है। ठीक है मित्रों, आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी रुद्राक्ष आपके घर में मौजूद हो, आपको एक रुद्राक्ष ले लेना है। रुद्राक्ष लेने के बाद में आप सभी लोगों को एक बेलपत्र लेनी है जो महादेव जी को बहुत प्रिय होती है। कहीं से भी बेलपत्र खंडित ना हो, कटी फकी ना हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है मित्रों, बस एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र और रुद्राक्ष लेने के बाद में आप लोगों को फिर से लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है मित्रों, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप लोग ध्यान रखा करिए कि जो सोमवार का दिन होता है उस दिन जल के साथ गंगा जल लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो कलश के अंदर आप लोग जल और गंगा जल लेंगे। साथ ही में जो आपने रुद्राक्ष लिया उसे इसी कलश के अंदर आप सभी लोग डाल देंगे। रुद्राक्ष डालने के बाद में आपको घड़ी देख के टाइम, मतलब 30 मिनट तक इस कलश को रखा रहने देना है। घड़ी देख लीजिएगा, 30 मिनट तक इस रुद्राक्ष को इस कलश के अंदर रखा रहने देंगे। इसके बाद में जैसे 30 मिनट हो जाए आप इस कलश से इस रुद्राक्ष को निकाल लीजिएगा। इसके बाद इस जल को और बेलपत्र लेकर के आप देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। ठीक है, अब ये रुद्राक्ष वाला जल आपको महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपने जो बेलपत्र ली है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे सोमेश्वर महादेव जी के नाम से।
ठीक है मित्रों। सोमेश्वर महादेव जी के नाम से बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में आपने जो रुद्राक्ष वाला जल लिया है उसे इसी बेलपत्र पे समर्पित करेंगे। जब आप जल चढ़ाएंगे तो जल ये बहता बहता नीचे गिरेगा। आपको किसी पात्र में थोड़ा सा जल रोक लेना है। थोड़ा सा जल रोकने के बाद में आप महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे। उनसे उस डिप्रेशन के शिकार वाले व्यक्ति के रोग को ख़त्म करने का, उसे उसका स्वास्थ्य सही हो जाए ऐसी कामना करते हुए इसके बाद आप अपने घर पे आ जाएंगे। और जो व्यक्ति जिसे डिप्रेशन है, जो परेशानी जिसके लिए आपने उपाय किया है, उसे आपको इस जल को पिलाना है सॉरी, कम से कम 5 या 7 बार आपको इस जल को पिलाना है और सोमेश्वर महादेव जी के निवेदन करना है कि उसका वह रोग समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने ज्येष्ठ महीने के पहले सोमवार के दिन करने। चलिए अब हम सभी लोग बात करते हैं आज के वीडियो के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की। मित्रों जो हम लोग आज तीसरा उपाय करने वाले हैं वह है घर की किसी भी परेशानियों को दूर करने वाला उपाय। हमारे घर में परेशानियां तो लगी ही रहती हैं, एक नहीं अनेकों लगी रहती है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को फिर से लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से खंडित ना हो, कटे फके बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही में आप सभी लोगों को एक अक्षत चावल का दाना लेना है। ठीक है मित्रों, एक बेलपत्र, एक अक्षत चावल का दाना। इसके साथ ही आपको तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ लेनी जो कि आज इस उपाय में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को स्क्रीन पे गुलाब दिख रहा होगा। जी हाँ, आपको गुलाब नहीं लेना बल्कि गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ लेना है। गिन करके 7 पंखुड़ी आपको गुलाब की ले लेनी है, एक अक्षत चावल का दाना और एक बेलपत्र। इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद मित्रों आप सभी लोग तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। जल के साथ में सोमवार का दिन है तो गंगा जल लेना अनिवार्य है। इसके बाद में इस कलश को तैयार करेंगे। बाकी सामग्री लेकर के मित्रों देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। आप सबको पता है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही सारे उपाय किए जाते हैं, जो भी पूजन इत्यादि है। यहाँ पर आप लोगों को 3 नाम लेना है क्योंकि 3 सामग्री। तो सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ी जब समर्पित करेंगे तो आपको माँ मालिनी का नाम लेना है। इसके बाद में जो बेलपत्र लिया उसे इसी गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर समर्पित करेंगे तो माँ दुर्गा का नाम लेना है। और सबसे अंत में और लास्ट में जो एक अक्षत चावल का दाना समर्पित करेंगे इसी बेलपत्र के ऊपर मित्रों, तब आप सभी लोगों को माँ किसका नाम लेना है मित्रों। वैसे मैं यह उपाय पहले बता चुकी हूँ, मैं देखती हूँ आप लोगों को स्मरण है या नहीं। चले मैं ही बता देती हूँ कि जब चावल का दाना समर्पित करेंगे तो माँ पार्वती का स्मरण करना, यानी गुलाब की पंखुड़ी माँ मालिनी, बेलपत्र माँ दुर्गा और अक्षत चावल का दाना माँ पार्वती के नाम से समर्पित करके आपको अपने घर के कष्टों को दूर करने का निवेदन करके और लास्ट में एक लोटा जल समर्पित कर देना है। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपायों की बात की जो आप इस सोमवार को करने वाले, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग यह उपाय समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई संशय आप लोगों के मन में तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके व आपके परिवार पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।